प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। इस समय रात्रि के 12:45 बज रहे हैं और आज है 26 अक्टूबर 2023। आप लोग बड़े बेसब्री से अपने यूपी एपीओ और जुडिशरी की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अध्याचन आए और कब हम लोग सक्रिय हो जाएं। ध्यान रखिएगा, आप लोग इस वैकेंसी के इंतज़ार में और सड़ी गली कोचिंग संस्थाओं में प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे दुर्भाग्यशाली वो सारे अधिवक्ता बंधु और बहन। हमने ये अनुभव किया साल भर में कि हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण हमारा खुद का दिमाग है। हम ऐसे खींचे चले जाते हैं जैसे गुड़ रख दिया जाए, गंदगी रख दी जाए तो उस लेबल का जीव उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाता है। ऐसे ही भीड़ देखकर, अपनी परीक्षा ना करके भीड़ देख करके अगर आप कहीं पहुंच रहे हैं तो ये समझ जाइए कि आप अपना समय, जो अवसर है, उसको नष्ट करने पर खुद ही तुले हैं। और आप ये भी ध्यान रखिए, जितना आदमी नक्काला होगा, जितना फर्जी होगा, उतना ही फोकसबाजी करता है। इस चीज़ की समझ आपको जनरली नहीं आती। जब प्री मेंस कई दफ़े धक्के खाकर आप गिरते हैं तब आपको समझ आती है। प्रयागराज में खासियत क्या है? लिमिटेड लागत में दाल चोखा भात से काम चल जाता है, लेकिन आज के समय में महंगाई बहुत है। बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रयागराज में नहीं रह सकते, घर से पढ़ाई करते हैं। या मुखर्जी नगर तो बहुत महंगा पड़ जाता है, वहाँ तो बिल्कुल नहीं जा सकते। मैं आपको ऑनलाइन के इस ज़माने में नक्कालों से, फर्जी लोगों से, जो रिपीटेड के नाम पर चीज़ें चला रहे हैं, दृढ़ता के साथ कह रहा हूँ, उनका पूर्ण परित्याग करें। जिनके प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज में केवल रिपीटिशन चल रहा है, ये मूढ़े वो लोग नहीं समझ पाते जो एक को बार पढ़े ही नहीं है। घटना चक्र या कोई भी बुक जो साल पेपर के तौर पे आप देखते हैं, उसका अपडेट प्रकाशन आपके पास है नहीं। ऐसे अधिवक्ता बंधुओं बहन हैं जो 2015 2012 की घटना चक्र लिए घूम रहे हैं। अब उनको उल्लू बनाने का रास्ता उसको मिल जाता है। वो क्वेश्चन जब आगे से बनाता है, 2020-22 से क्वेश्चन उठाता है, रिपीटेड ही तो उठा रहा है। किसी भी प्रश्न पत्र में 2018 के बाद ये रिपीटिशन का रेशियो लगातार घटा है। मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर, मेंस के जीएस में भी वही हरकत, खींच के जड़ पे, कान के जड़ पे खींच के तमाचा कमीशन ने मारा है। कोचिंग वालों को ही नहीं, जो सड़ी गली मानसिकता से हैं, जो बिल्कुल बेवकूफ आपको बना रहे हैं, उनके पीछे आप हाथ धो के पड़े भी हैं। और आपको समझ नहीं आता कि आप जिसको नॉर्मली सोच रहे हैं कि बड़े सस्ते में हमारा काम निकल रहा है, वो सस्ता कोई काम नहीं आता। अंत में आप कोई दूसरा काम नजर आते हैं, सफलता आपको नहीं मिलती। लेकिन उस मूड का तो फायदा हो जाता है जो खुद जान रहा है कि मैं क्या दे रहा हूं और इससे होगा क्या। तो ऐसे इस पीरियड में, जबकि मुश्किल से 60 दिन का और चक्कर बचा है, आप ऐसे लोगों से बिल्कुल सतर्क हो जाएं अगर इस बैच में अंतिम सिलेक्शन चाहते हैं तो। नहीं तो हम कौन होते हैं भैया आपको डिसाइड करवाने वाले। अगर आप हमको फॉलो कर रहे हैं और माइंड में पैरेलल ऐसे चलता है, तो पहचान बता दे रहा हूँ, आप उसको कोई भी सीरीज आप ज्वाइन कीजिए, ये तो देखिए कितना रिपीटिशन ठोसता है उसमें। सड़े गले सवाल जो 2018-22 की जुडिशरी के प्रीलिम्स में पूछे गए, उनका कोई लेवल था? इस लेवल के प्रति आप सतर्क होइए। अगर आप वही सड़ा गला लेवल यानी इंडेक्स आप मेंटेन करेंगे, आप मेंस कभी नहीं निकाल सकते। समझ रहे हैं? आपको सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, एविडेंस हो, पुलिस एक्ट और रेगुलेशन हो, हिंदी हो, जीएस हो, डेप्थ में जाने की कला करनी पड़ेगी। और बिल्कुल करंट सिनेरियो में अद्यतन रहते हुए वो व्यक्ति कैसे वो उस चीज को डील कर सकता है, इसको छूमंतरे ने पता है, बिल्कुल छूमंतर ने। और आप हैं टट्टू बने घूम रहे हैं, मिल गया सस्ते में माल। एक चरितार्थ कहावत है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। इसका कहने का कदापि ये मतलब नहीं
कि हमने महंगा कोई ईजाद किया है, उसको ज्वाइन करके आप चिपक लीजिए, सफलता मिल जाएगी। नहीं, ये हमारे दरवाजे पे आने की जरूरत नहीं है। हम उस ऊर्जा को जो आप अंततः बेवजह नष्ट करते हैं और एक सपने में खेलते हैं और अंत में आपको असफलता मिलती है, उसको मोड़ दीजिए सेल्फ स्टडी की तरफ। उससे बेटर आप जाएंगे। सही संसाधन के साथ अगर आप पढ़ाई करें तो विदाउट कोचिंग भी आपको सक्सेस मिल सकती है। 100% कह रहा हूं। कम से कम उस गोबर गणेश के पल्ले तो मत पड़िए जो केवल गोबर बांट रहा है और आप हाथ पसारे घूम रहे हैं, गोबर लेके भी नाच रहे हैं। ऐसे ऐसे मूढ़ों को देखा है कि वो फाइनली सिलेक्शन उनको अपने बूते मिला है, वो जाके झंडा पताका खुद फहरा रहा वहां। तो जब ऐसे मतलब बेवकूफ़ टाइप के अंतिम चयन पाने वाले भी बेवकूफ़ होते हैं, उनको बड़ा होशियार मत समझना। वो भी जाकर के वहां तबेला बजा रहे हैं तो हो चुका। तब तो आपके लिए वही से, एक तो आप वही से सरल कि मतलब सस्ता हुआ माल खोज रहे थे और दूसरे नहले पर डाला। तो ये हर क्षेत्र में है। जो फटी पुरानी जीन्स पैंट आप सड़क से लेते हैं, उसमें भी आपको उसका कहा जाएगा जीन्स पैंट है। और जो आप डिवाइस या कोई ऐसा किलर या कोई ऐसी कंपनी का कपड़ा जो ब्रांडेड है, ब्रांड के नाम पर बिक रहा है, या जिसकी क्वालिटी में वाकई में डिफरेंस है, उसकी प्राइस में डिफरेंस नहीं होगा। क्वालिटी की कीमत होती है, क्वालिटी पकड़िए। प्रीलिम्स लेवल पर जब इतना झंडा बरदार, इतना मतलब फटीचर वाला काम करेंगे तो मेंस क्या निकालेंगे, खाक। कुछ तो मूढ़ मतलब मूढ़ता की सारी सीमाएं लांघ कर अगर प्रीलिम्स में या मेंस लेवल पर किसी संस्था में मोटा रकम दे चुके हैं, मैं उनकी भी कहानी बताऊं, और उनसे मेंस नहीं निकल रहा है या इंटरव्यू देके फाइनल नहीं हुआ है, तो उनके भी होश पाकता है। जाएंगे तो जाएं कहाँ। हम आपसे यही कहेंगे कि इंतजार की घड़ियां खत्म हैं। इंतजार करने का समय भी नहीं है अब, सिवाय पढ़ने के, वो भी सटीक प्रमाणिक उच्च क्वालिटी वाला। सड़ी गली क्वालिटी वाला नहीं भाई। रिपीटिशन का जमाना चला गया। राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज आपसे नहीं पूछा जाएगा। रामकृष्ण मिशन आपसे नहीं पूछे जाने वाले। पूछा भी क्वेश्चन जो इतिहास है तो पूछा संगम काल में स्त्रियों की दशा बताइए, पूछा गया था कभी यूपी जुडिशरी में। काहे नहीं पल्ले पड़ रहा है आप लोगों के। और जो व्यक्ति आपको वही चीज घुमा फिरा के रिपीटेड देता है, आप ऐसा इतने गधे टाइप के लोग हैं कि मतलब आपने खुद कभी सिलेबस तो देखे नहीं, तो कैसे आपको पता चलेगा कि रिपीटेड है ये। और इसी मूढ़ता का वो फायदा उठाते हैं। इसी मूढ़ता का आप फायदा उठाते हैं कि सस्ता कीमत दे करके केवल केवल 100% कह रहा हूं मूर्ख बना रहा है। सावधान हो जाए, हमसे जुड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन इन जगहों पर जहां आप एनर्गल, आपको मानसिक संतुना मिलती है कि हमारा बहुत चला जाएगा, इतना क्या चला जाएगा, अरे उतना आप अपनी सोचिए ना। सटीक जगह पे उसका 1/4 लगाइए या मत लगाइए। काहे उस पैसे को बर्बाद कर रहे हैं भाई, समय बर्बाद कर रहे हैं। और जितने समय में वो चीज आप रिपीटिशन वाला पढ़ते हैं, मैंने ये नहीं कहा था कि रिपीटिशन आना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन वो स्वयं से किया जा सकता है भाई। संसाधन उपलब्ध हैं, काहे उसके लिए कोचिंग करनी। कुछ तो मौलिक दे, कुछ तो उसमें गंभीरता हो, कुछ तो गहराई हो, कुछ तो उसका मानक हो। आप इस पर ध्यान नहीं देते। उसकी वजह आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं। आपका ना कोई गाइडर है, ना आपका कोई संगी साथी है, ना आप वहां 1 मिनट के लिए टिकते हैं, ना आप वहां 1 मिनट के लिए टिकते हैं जहां कुछ अच्छा मिले, जहां फटीचरों का ग्रुप हो, या अपना मन जहां जचे। और मन जचता कहाँ है, जहां अहंकार को बल मिले। अहंकार को बल कहाँ मिलता है, जहां आपके हर रोग को माफ कर दिया जाए और आप जैसा चाहते हैं वही किया जाए। उस टीचर के पास तो आप 1 सेकंड नहीं रुकेंगे जो अब आपको हमेशा डंडा लिए खड़ा हुआ है। इसलिए हमारे टेस्ट सीरीज से जो मेंस या प्री लेवल पे चल रही है, वो ऐरा गैरा पच कल्याणी वाला काम ना ही है ना। हम स्टूडेंट हैं, ऐसे खुले चुनौती नहीं दे रहे हैं कि जितनी बार इंटरव्यू फेस किए आके जरा देखो तो। मैं तो खुली चुनौती उनको भी देता हूं जो बड़का कोचर बनते हैं। आए जरा टकरा लें एक बार ना। 5 मिनट में आतड़ी सुलगा दी तो कहना 5 मिनट लगेगा, सारा पैजामा, सारा
मतलब वो जो भौकाल बना रखा है सब जीरो। और हमें आश्चर्य लगता है ये देश ही ऐसा है कि मतलब जितने बड़ा मदारी उतने ज्यादा भीड़ वाला। मदारी मतलब मदारी पना जा नहीं रहा। तो हम चिंता उसकी नहीं कर रहे, क्योंकि हम पहले ही दिन से पर्पज हमारा क्या था कि हमारे पास वो बच्चे आए जो इंटरव्यू तक जरूर जाएं। छोटे से समय में जो बच्चे एपीओ का फाइनल सिलेक्शन पाए, जो बच्चे जुड़कर जे का फाइनल सिलेक्शन पाए, कम से कम उनके अंतिम कदम तक साथी तो हैं। ऐसे इस योजना पे काम चल रहा है। इस बार वाली जो आने वाली है उसमें भी बच्चे मैं देख रहा हूं कि सूझबूझ, अभी मुश्किल से 2-3 दिन पहले कुछ अधिवक्ता बहनें जुड़ी हैं, उनके भी कमेंट आए हैं। जो नया सदस्य जुड़ता है स्वाभाविक है मेरी जिज्ञासा उसमें अधिक होती है कि उसको क्या अनुभव मिला। मैं कमेंट के सहारे उसके हिंदी मीडियम का हिंदी, इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश, अपने कमेंट वो दे कि आपको हमारा जो सहयोग है, हम जो आपको टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड कराना चाहते हैं। मैंने देखा विकास दिव्य कीर्ति सर की पत्रिकाओं में जो विज्ञापन छपता है उसमें बच्चों के नीचे जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनके यहाँ से वो ये भी लिखते हैं कि ये क्या क्या लिया था। ये अच्छा तरीका है। ये वो नहीं कह रहे हैं कि सारा कुछ पढ़ा है, नहीं, वो किस किस से जुड़ा था, सारे से नहीं, क्योंकि जान रहे हैं इस पर केस हो जाएगा। आज एक कटिंग प्लेस हमारे पास आया, फर्जी भौकाल टाइट करने वालों को कंज्यूमर कोर्ट ने रगड़ा है। काफी लोग नपे हैं उसमें। कंज्यूमर कोर्ट 50 लाख तक का जुर्माना, आपकी इनकम के हिसाब से जुर्माना भी तो मार सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि इस फरफंडे में आप काहे फंसते हैं भाई। वही फंसता है, मैं सत्य बता दूं। जैसे कहते नहीं कि गए थे सर, हमको सोना के नाम पर वो गिलंट पकड़ा दिया, पकड़ाएगा ही। तुम्हें मूड ये नहीं समझ में आया कि रेलवे स्टेशन पर घूमने वाला व्यक्ति फटीचर वो सोना बेच रहा है, इतना गर्जुआन है, वो उसको सुनार नहीं मिला, तुम ही मिले चूतिया बनाने को। हमारे पड़ोस की घटना है। 4 साल दिल्ली रह के आया था और रेलवे स्टेशन से घर तक आने में उसका पीछा किया एक मवाली ने, बेच दिया सोना। उनका टोटल जो कमा के लाए थे सब ले लिया। यही कर रहे हैं कोचिंग वाले। अरे कभी उनके बारे में तो जानो कि वो का तीर मारे थे। किसी बात का सहूर हो ला के फील्ड में, मूड हो, कुछ तो बुद्धि घुसे। हमारे पास, मैं ये भी बता दूं, पिछले बैच का अनुभव बता रहा हूं, पिछले बैच से हमारे पास जुड़कर भी भाग खड़े होंगे, क्योंकि मैं लतियाता हूं बल भर। वो ये मत समझना कि हमारे उम्र ना, हम मुरव्वत बरतते नहीं। पैसा लो, किनारे लो, खटो खट यहां से भाग। हम तेल लगाने वाले व्यक्ति नहीं है। यहां वही टिकेगा जो 24 कैरेट गोल्ड खरा होगा, जिसमें हिम्मत होगी सीखने की। छछुंदर हम ना पढ़ाते। आगाह किस लिए कर रहे हैं, इसमें हमारी वो नई नवेली बहनें या बंधु जो 2020 के बाद एलएलबी हैं, जिनको कोई बैकग्राउंड पता नहीं, उनको कोई बताने वाला भी नहीं है। अगर इत्तेफाक से हमारा वीडियो सुन रहे हैं और किसी वाद से ग्रसित नहीं है, जैसे हमारे यहाँ 2 बिरादरियां पाई जाती हैं जो वाद से ग्रसित हैं, उनको और पर न किसी पे विश्वास है, मतलब वो घुट्टी ऐसी पिलाई है उनके नेताओं ने, हमें नहीं लगता कि 2-3 हजार साल तक उनका पिंड छूटने वाला है। वो तो रहीमन चले जा रहे हैं, लेकिन इनको भी लेके जाएंगे। पूरा पूरा मतलब कुलय वंशनाश है, ऐसे कहता हूं। तो उन पे तो असर नहीं पड़ता है, मुझे पता भी चलता है, लेकिन जिन पे बाई चांस उसी कास्ट में अगर असर पड़े, सौभाग्य, परमात्मा ने शंख छुआ दी। मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं इस प्रतिमूर्ति से, हिंदू मेथोडोलॉजी से, हिंदू के प्रतीक चिन्हों से कितना नफरत है एक वर्ग को हिंदू में ही। उनके अनुयायी और कर्णधार सिखा रहे हैं कि नमस्ते नहीं करना चाहिए, भगवान भगवती नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं का है ये। करो नौटंकी, करो, छाती ठंडी कर लो जितना कर पाओ। वो जो सपना है, जो खालिस्तान मांगने वाला, और जो यहाँ भी कि हमारा अलग होना चाहिए, मानसिकता है आपकी, और अविश्वास आपको उस दुर्दिन तक लाके खड़ा करेगा जिसकी इमेजिन नहीं कर सकते आप। और जिसको बेवकूफ समझ रहे हैं, जिसको निंदा का पात्र समझते हैं, जिसको अवर्ज्य समझते हैं, वो भी आपके सामने है। करो विरोध, वो भी जंग लड़ रहा है भाई।
उसके भी हाड़ मास में बल है, आप ही के नहीं। ना आसानी से नहीं, इसीलिए हम खुलेआम इस मंच से कहते हैं, जनरल का बच्चा बच्चा नहीं है, खाली ओबीसी एससी का शोषण हुआ है, वो राक्षस हैं, उनका गला रेत दिया जाए, योग्यता के नाम पे वो बस फर्जी हैं। नहीं चलेगा ये, बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक किया है मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण देकर, मैं सपोर्ट करता हूँ। और जब तक ये जो निचले स्तर पर मिडिल क्लास में ये चल रहा है ना कास्ट सिजम, उसके हिसाब से ग्रुप बनाना, राजनीति का माहौल खड़ा करना, सपने बुनना, सत्ता हथियाना, ये ध्वस्त होना चाहिए, जड़ से कह रहा हूँ। हाई कोर्ट लेवल पर जब मैं उसका तांडव देखता हूँ तो मैं समझ जाइए बस नहीं चलता अपना। लेकिन सड़ांध मैं एकदम बिल्कुल महसूस कर सकता हूँ, आप भी महसूस करते होंगे। अगर वाद से ग्रसित होंगे तो आपको बुरा लगेगा, और वाद से ग्रसित नहीं होंगे तो बहुत आनंद आएगा हमारी बात सुनकर। हम आनंद देने और लेने के लिए नहीं बात कह रहे हैं, हम अपने उन बच्चों के लिए बात कह रहे हैं जो किसी कोचिंग संस्था में जाति के नाम पर जुड़ते हैं। उन बेवकूफ़ को, उनके माइंड में किस दिन ये घुसेगा कि तुम्हारी आत्मा मूल्य है, कास्ट नहीं, तुम्हारा गोत्र नहीं, तुम्हारा कुल नहीं, तुम्हारा खानदान नहीं, तुम्हारी पगड़ी और चुरकी नहीं। समझो समय रहते, नहीं खा जाएंगे नीचे वाले। भी समय रहते चेत जाओ, सही जगह पे पढ़ो, और अगर कहीं नहीं जचता है तो सेल्फ स्टडी करो। हमारी 2 अधिवक्ता बहनें हैं जो बिहार का इंटरव्यू 3 नवंबर को है उनका, कहीं नहीं कोचिंग ज्वाइन किया उसने, कहा सर इलाहाबाद में देखा, एक जगह प्री का ज्वाइन किया था, उसके बाद नौटंकी देख ली। क्या हो रहा है? कोचिंग ज्वाइन करने के लिए वो लेवल भी अपना देखिए ना कि क्या है आपको जरूरत है। खाली घुस गए, शुरू हो गया एक एक पेपर, चलेगा 2 साल, चलाइए, मरिए, समय गंवाइए, खुद तो पढ़ना नहीं है, खुद तो पढ़ना नहीं है। ये अमूल्य समय, आज की बात यहीं ख़त्म करूँगा, ये अमूल्य समय प्रेमिका से लंबी लंबी बात करने, प्रेमी से लंबी लंबी बात करने, बार बार फोनियाने और पढ़ने के सिवाय किसी भी चैटिंग सेटिंग, मोबाइल, ट्विटर, फेसबुक चलाने का मतलब जघन्य पाप करना। जघन्य पाप करना किसके साथ? ना अपने पापा के साथ, ना अपने भाई के साथ, ना अपने पत्नी के साथ, किसी अन्य के साथ नहीं, सिर्फ अपने साथ। साहब बन जाओगे, 1 रुपया किसी को दोगे, मांगे नहीं दोगे महाराज। साहब का मतलब साहबगिरी यही होता है, साहबगिरी में यही सीखा जाता है कि चाहे सामने ही प्रचंड आवश्यकता हो, लेकिन जेब से पैसा नहीं निकलने देना है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे तमाम, अब क्या बताऊं, उससे भले, मतलब वो पद पाने के बाद उनसे भले तो अरबों गुना वो फटीचर है जो सड़क पर यूं ही घूमता रहता है, किसी को चाय पानी पिला दिया नहीं, खुद किसी से मांग कर पी लिया, निर्मल चित्त है। वो पद प्रतिष्ठा क्या, जो बस केवल कुंठा और संकुचन से भर दे। हमेशा मतलब चीकटपने की सीमा क्रॉस, ऐसे लोगों को मैं व्यक्तिगत जानता हूं, मैं पाला पड़ा है हमारा। मैं आकर्षित नहीं होता, पद प्रतिष्ठा बिल्कुल मुझ पर प्रभाव नहीं छोड़ती, आप कितनों बड़े सूरमा हो। और हाँ, स्किल के लेवल पर अगर टकराएंगे तब तो मजा आ जाएगा, कसम भगवान की, खुलो तो सही तुम। इसलिए हमसे ज़्यादा देर बात, मतलब वो समझ आइए, बहुत हमारे पास इस टाइप का, कहीं भी रहूं, चाहे सफ़र में रहूं या कहीं भी चलूं आऊं जाऊं, घर बाहर, हमारे सामने क्राउड इकट्ठा नहीं हो पाती। क्राउड का तिलिस्म बनने के पहले ही सारा ड्रामा फेल कर देता हूं। असल में ये करते हैं क्यों? क्योंकि मेरी 100% बागडोर कन्हैया के हाथ में है। मैं तर्क, विज्ञान और जाति वंश में गुण धर्म देखता हूं, वो खानदानी नहीं। ये खानदान की बात करते हैं, कुल की, गोत्र की ना, साइड में रहना। मेरे लिए कभी भी वो सम्मान का पात्र नहीं है जो जातीय गोलबंदी में है, जातीय समूह में इकट्ठा हो जाता है। शिष्टाचार के समय, तिलक के समय, शादी के समय जो जातीय गोलबंदी देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश बिहार में,
उसका मैं सख्त विरोधी हूँ। मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं। बहुत काफ़ी मित्रों ने हमसे कहा कि ऐसा सर गिरी सर आप उस पर मत बोला कीजिए, आपके फला वर्ग के लड़के। हम कहे भट, कभी ना दिखाई दें ऐसे लड़के। जहाँ तबेला में हैं वहीं तबेले में रहें। और जो अपने आप को बड़का वो समझते हैं वर्णाश्रम के कर्णधार कि हम ब्रह्मा के मुँह से निकले, वो भी हमारी बातों का एक तरफा मतलब मत निकालिए। हम किसी के सपोर्टर नहीं। जो कास्ट का महिमा मंडन करेगा वो तो कह तो रहा हूं कि जड़ से मैं उसको, मैं खुद जान लीजिए कि मजबूरी है। गिरी सर आप करते रहते हैं, हमें कोई आस्था नहीं और हमारे किनारे कोई गिरी किनारे भी आएगा भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत सख्त हूँ, बिल्कुल मुरव्वत नहीं। मैं वो टीचर नहीं हूँ कि टाइटल देख के नंबर देता हूँ, उसका खैर नहीं, उसका तो हम तुमड़िया उतार लेंगे हम। ये चाहे भले वो जिंदगी भर गाली देता रहे कि जाति जतीय खात है, हाँ बिल्कुल खात है। हम सपोर्ट करने वाले, हम समूह बनाने वाले व्यक्ति नहीं है कास्ट के नाम पर। बहुत मतलब कट्टर विरोधी, धुर विरोधी भी कम शब्द है। समाज के सबसे बड़े पतन का कारण नंबर 1 कास्ट का सिस्टम, उसके बाद क्लास। एसजेएस हो गए तो एसजेएस का क्लास, एसडीआई हो गए तो एसडीआई का क्लास, मास्टर हो गए तो मास्टर का क्लास। ये भी खतरनाक है। इनके ग्रुपों में कभी शामिल हो जाओ तब देखो ना कैसे एक दूसरे की निंदा करते हैं। कोई मतलब मेरे कहने का मानवीयता के आधार पर कोई भी क्लास, कोई भी सिस्टम जो समूह रचता हो, जिसका आधार हो, मैं उसका बिल्कुल पक्षपाती नहीं हूं। ठीक है, ये बात इसलिए कही 5 मिनट कि हमसे जुड़ने के पहले, फोनवा करने के पहले हमारा एटीट्यूड जानते रहना। हम पैसा वापस करने में देरी नहीं करते, रपटा लेते हैं हम। हमें उखाऊं खाऊं नहीं मचा है कि हम तेल लगाएंगे कि आओ भैया ना। और हमें प्रचार की चिंता है। परमात्मा की दया है मुरली मनोहर की कि इसी साल भर में कितने के आंतड़ी में बल पड़ा है वो मेरी आत्मा नहीं, वही जानते हैं। और कंटिन्यू पड़ रहा है। हमें इस फुर्सत नहीं है। मैं इतनी रात को 1:15 हो रहा है, अभी मैं जीएस की 31वीं क्लास लेके आया हूँ। पढ़ाए ना कोई इतनी रात को, पढ़ाए, हिम्मत हो ईमानदारी से, छाती में